हेलो स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे गोलीय दर्पण। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था प्रतिबिंबों को जो है कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब की डिफिनेशन क्या होती है, ये सारी चीजें हमने बताया। गोलीय दर्पण में देखिएगा, गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण कांच का एक खोखले भाग का कटा हुआ भाग होता है। कांच का जो खोखला भाग होता है, खोखले भाग से काटा गया एक भाग उसका है। तो ये गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण और दूसरा आपका है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तो देखिए, गोलीय दर्पण के बारे में हमने बताया आपको कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले भाग का एक काटा गया भाग है, ठीक। और ये दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण की डिफिनेशन यदि आपको लिखना है या कोई पूछ लेता है कि अवतल दर्पण की डिफिनेशन आप बताइए, तो अवतल दर्पण में क्या बताएंगे? अवतल दर्पण में जो परावर्तन होता है वो दबे तल से होता है। समझ गए? जैसे अभी हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, ये आपका अवतल दर्पण है। तो जो इसका परावर्तक तल होगा वो तल कैसा होगा? दबा तल। जैसे मान लो कोई किरण यहां से डाली जाए और ये परावर्तन के पश्चात इधर से निकल जाए, तो देखिए इसका जो परावर्तन हो रहा है वो कहां से हो रहा है? दबे तल से हो रहा है। तो अवतल दर्पण में परावर्तन दबे तल से होता है, इसी को हम अवतल दर्पण कहते हैं। यानी जिस दर्पण में परावर्तन दबे तल से हो, सीधे आप डिफिनेशन ले सकते हैं, जिस दर्पण में परावर्तन दबे तल से हो उसे अवतल दर्पण। और जिस तल में देखिएगा परावर्तन जो है दर्पण में, जैसे मान लो एक आपका दर्पण बनाया जाए इस प्रकार से, ये जो दर्पण आपका बना है इसमें जो परावर्तन होगा, मान लो यहाँ पर कोई वस्तु रखी है तो इसका परावर्तन उभरे तल से, ऐसे समझ रहे हैं? इसमें परावर्तन जो होगा किससे होगा? उभरे तल से होगा। तो यहां पर आप समझ लीजिएगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में। जिस दर्पण में परावर्तन दबे तल से होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, और जिस दर्पण में परावर्तन उभरे तल से होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखिएगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों के बनने वाले कौन कौन से नियम हैं, इनके बारे में आप समझ लीजिएगा। प्रतिबिंबों के बनने के नियम, और फिर हम आपको बताएंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। प्रतिबिंबों के बनने के नियम। देखिए, इसके तीन नियम, पूरी बात आप समझ लीजिएगा कि कौन कौन से नियम हैं, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तीनों नियम आप याद रखें, नहीं तो ये नियम नहीं मालूम तो आप प्रतिबिंब ही नहीं बना पाएंगे। हम आपको अवतल दर्पण के द्वारा बता रहे हैं, फिर आप तीनों रूल्स बताएंगे। यम1 यम, ठीक। फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र है। पहला नियम याद रखिए कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती, ये मुख्य अक्ष है, समझ गए? ये ध्रुव P। तो जब कोई किरण किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जैसे ये कोई वस्तु होगी कहीं और ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाए।
ये पहला नियम कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरा नियम क्या है देखिएगा, इसी चित्र में हम आपको बताएंगे। दूसरा नियम इसका कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, देखिएगा इसी का जस्ट उल्टा कर दिया गया है जो अभी हमने आपको बताया कि जैसे इस फोकस से होकर कोई किरण जा रही तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम है। पहला नियम हमने आपको बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती है। और दूसरा नियम है जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर निकलती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तीसरा नियम इसका क्या है देखिए, तीसरा नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण कहां से निकलती है, वक्रता केंद्र से, तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, देखिए ये किरण देखो वक्रता केंद्र से गुजर रही है, परावर्तन के पश्चात ये अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी। यानी प्रतिबिंबों को बनाने के लिए आपको 3 नियम याद रखना है। प्रतिबिंब बनाते समय में इन तीनों नियमों में से 2 नियमों का पालन आपको करना होगा। जब तक 2 नियम लागू नहीं करेंगे आपका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अब हम 3 नियमों में से कौन कौन से नियम लगेंगे ये तो हम वहां पर स्थितियों को देख करके लागू करेंगे कि पहला दूसरा लगेगा, कि पहला तीसरा नियम लगेगा या दूसरा तीसरा नियम लगेगा। ये तो परिस्थितियां देख करके ही आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर ये 3 नियम आपको याद रखना है। प्रतिबिंबों के बनने के नियम में पहला नियम आपको हमने बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती है। और दूसरा नियम हमने बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। और तीसरा नियम है आपका जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात वह अपने ही मार्ग पर सीधे वापस लौट जाती है। तो ये 3 नियम आप याद रखिए। अब आपको हम ये बताएंगे कि इन तीनों नियमों से हम प्रतिबिंबों को कैसे बनाएंगे, वस्तु कहाँ पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि यदि वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, या वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। इस कंडीशन को हम आपको चित्र बना करके समझाते रहेंगे। आपको रखने की आवश्यकता नहीं, केवल आप समझते रहिएगा। सारी चीजें यदि आप यहाँ से समझ रहे हैं तो आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। देखिएगा प्रतिबिंबों का बनना, हम प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, वस्तु कहाँ पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। प्रतिबिंबों का बनना, ये हम आपको अवतल दर्पण द्वारा ही अभी बता रहे हैं। उत्तल दर्पण के द्वारा हम बताएंगे जब अवतल दर्पण का हो जाएगा। ये यहाँ पर आप लिख सकते हो अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। जैसे ये दर्पण, ये आपका M1 M2 अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव P है, ये फोकस आपका F है और ये आपका वक्रता केंद्र C। ओके, देखिए पहला आपको हम स्थान देते हैं कि वस्तु कहां पर है। देखिएगा जब वस्तु अनंत पर, वस्तु कहां पर हो, अनंत पर। अनंत पर होने का मतलब है कि वस्तु का ज्ञान हमें नहीं, वस्तु हमें दिखाई नहीं दे रही। तो जब वस्तु अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहां और हम कौन सी किरणें डालेंगे। सबसे पहले तो हमें यह ध्यान देना है
कि वस्तु अनंत पर है तो हमको वस्तु नहीं दिखाई दे रही, तो किरण हम कौन सी डालेंगे? क्योंकि तीन ही किरणें आपको बताएंगे, तीन ही नियम आपको बताएंगे। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरा फोकस से डाल सकते हैं और तीसरा वक्रता केंद्र से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहे हैं कि हमको यदि वस्तु पता नहीं है तो ये अपने दिमाग से निकाल दो, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आप नहीं डाल सकते, क्योंकि हमें वस्तु ही नहीं पता है। मुख्य अक्ष के समांतर तो हम तभी किरण डालेंगे जब हमें वस्तु दिखाई दे रही हो, वस्तु स्पष्ट रूप से हमारे पास हो जहां से हम किरण डाल सके। लेकिन अनंत पर है तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है, इसलिए जब मान लो वस्तु अनंत पर है, ये वस्तु है और ये हमें नहीं दिखाई दे रही, तो हम यहाँ पर जो किरणें डालेंगे उसमें हमने बताया है कि वस्तु हमें पता नहीं है, तो हम मुख्य अक्ष के समांतर किरण नहीं डालेंगे। तो बची कितने? दो, एक तो फोकस से और दूसरा वक्रता केंद्र से। तो पहली किरण हम डालते हैं फोकस, ये किरण हम डालते हैं। परावर्तन के पश्चात आपको बताया गया है कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और दूसरी किरण आप कहां से डालेंगे? हमने बताया वक्रता केंद्र से। ये बताया जा चुका कि मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पर आप नहीं डाल सकते हैं, तो दूसरी किरण आप कहां से डालेंगे? वक्रता केंद्र से। और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात आपको बताया गया है कहां से निकल जाएगी? अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी। यानी वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण अपने परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर ही वापस लौट जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि फोकस से जो किरण गई परावर्तन के पश्चात और फिर वक्रता केंद्र से जो डाली गई, वो किरण एक दूसरे को वास्तव में इस बिंदु पर देखो काट रही है। तो ये बिंदु कहां से मिल रहा है? देखिएगा, फोकस, यानी इसका नाम हम दे सकते हैं आई डैश। ये प्रतिबिंब आपका बनेगा, लेकिन कहां पर बनेगा, कैसा बनेगा? क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, या ये कह देता है कि उसकी प्रकृति बताइए। तो यहाँ पर कंडीशन बहुत सारी चीजें हैं, इसमें हमें क्या लिखना होगा इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। क्या लिखा जाएगा ये पहले समझ, इसके आगे से लिखना शुरू कर देंगे। ये चित्र बनाने के बाद आप इसी के नीचे लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के आगे फोकस पर उल्टा और वास्तविक तथा वस्तु से छोटा। क्या लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के आगे फोकस पर उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से बहुत छोटा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। यही इसकी प्रकृति है कि हमारा प्रतिबिंब बन कहां रहा है, कैसा बन रहा है, किस बिंदु पर बन रहा है, इन सारी चीजों को आपको पता होना चाहिए। ये तो जब आप बनाएंगे तभी जान पाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो लिखना है, क्या लिखेंगे कि यहाँ पर दे दिया गया कि जब वस्तु अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, भाषा क्या होगी इसकी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब वस्तु अनंत पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के आगे फोकस पर उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा। ओके, ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो, वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर? देखिएगा, तब इसका प्रतिबिंब कहां पर बनाएंगे, क्योंकि यहां पर आपको अवगत करा दिया गया है कि वस्तु कहां पर है। इस चीज को आप समझ लीजिएगा। देखिए, दर्पण आपका अवतल है, ये मुख्य अक्ष है,
ये आपका फोकस बिंदु है और ये आपका वक्रता केंद्र है। और वस्तु पता है, इन्होंने ये बताया है कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, ये आपको तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, इस चीज के बारे में समझ लीजिएगा। देखिएगा, हमें वस्तु पता है, अब उन तीनों नियमों में से हम कौन सा नियम लगाएंगे देखिएगा। पहला नियम तो स्पष्ट है, वस्तु पता है हमें, तो पहली किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर डालें और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाए। और दूसरी किरण हम फोकस से नहीं डालें, वक्रता केंद्र से डालें, ये किरण हम डालें और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। अब फिर देखिएगा, दोनों किरणें एक दूसरे को वास्तव में काट रहे हैं। वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में हमने आपको बताया था कि यदि वास्तव में काटते हैं तो वहां पर जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक ही होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, दोनों किरणें वास्तव में काट रही हैं, तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। आई लिखेंगे क्या, जैसे हमने ऊपर बताया था कि जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के आगे, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में, उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बनेगा। ये आप इसमें लिखिए, बाकी का था आपको रटने की नहीं जरूरत है। सीधे आप चित्र को बनाइए और देखिए हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वही आपको यहाँ पर लिखना है, वही उसकी प्रकृति। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के आगे, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में, उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बनेगा। ओके, तो इस वीडियो में हम आपको प्रतिबिंबों के बनना जो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनने में आपको 2 ही पॉइंट बताए हैं। अगले पॉइंट आपको अगले वीडियो में दिए जाएंगे। यही तक आप तैयार रखिएगा। ओके।